हाँ जी, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो फर्स्ट क्या दे रखा है हमको, f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस मॉड x फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का मतलब क्या है, मुझे x की सारी रियल वैल्यूज ही लेनी है, ठीक है। तो f(x) को ही हम y बोल देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x। ये हो गया। अब हम ये कहेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x y इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। या छोड़ो, इतना डिटेल में भी करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये सोचिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द रिजल्ट ऑफ mod x विल बी द रिजल्ट ऑफ mod x will be positive. So y is equal to minus of minus multiplied by positive। भाई mod x का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना x की सारी रियल वैल्यूज के लिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज will be all negative real numbers, will be all negative real numbers। तो ये रेंज हो जाएगी इसकी। y की जितनी भी वैल्यूज आती है ना, वो कंप्लीट रेंज कहलाती है किसी भी फंक्शन की। तो इन्होंने डोमेन एंड रेंज पूछा था, तो जो डोमेन है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, यानी कि r लिख दीजिए डोमेन। और इसमें लिख रहा हूँ ना ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ये लिखने की बजाय हम सिंपली ये भी लिख सकते थे r और उसकी पावर में माइनस का साइन लगा दीजिए। r माइनस का मतलब भी है कि और नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ये करने के बाद में जो यहाँ जवाब दे रहे हैं पेपर में आपके बुक के उल्टा है, वही हो रहा है सर इसका रिलेशन में। क्या हो जाता है आराम से घर पे बैठे बैठे एक बार फिर से प्रैक्टिस करो। वीडियो इसीलिए है, वीडियो देखो, वहीं के वहीं देखो। भाई हो सकता है एक बार दो बार में नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार में तो होगा, ठीक है ना। तो लगे रहो उसमें। मैथ्स में आप सुनते भी होंगे, अभी तो मैं तो खैर अभी पढ़ा ही रहा हूँ आपको। आप अपने सीनियर से भी बात करोगे या घर में इनफैक्ट पेरेंट्स से भी बात करोगे, वो एक चीज़ जरूर बोलते होंगे कि प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में। वो प्रैक्टिस यही है कि बार बार आप करते रहो। इनफैक्ट पढ़ने वाले बच्चों को तो कई बार कुछ क्वेश्चंस जो है वो सपने में भी आते हैं। मतलब नहीं, जब पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो होगा ये काम की। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, तो एक्सेप्शन मेरे को सर बोर्ड के सपने में आया था, बोर्ड के वर्ग सीधा 1 महीना पहले। हाँ, वो क्या होता है कि जब हम लगे रहते हैं किसी चीज़ में, तो कई चीज़ें दिमाग में भी फिर वही चीज़ें घूमने लगती हैं बार बार। और अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा। सर सीनियर से पूछा था, सीनियर्स कह रहे हैं कुछ नहीं फेल हो जाए हमारी तरफ। तो नालायक सीनियर से पूछ लिया होगा, पूरी क्लास से पूछ लिया। चलिए जी, f(x) इज इक्वल टू, अब सेकंड देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हम ये कहेंगे कि जब हम इसका एक मिनट वेट कीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी सर, जी जी बोलो। हाँ जी,
पे सारी टेंशन कीजिए, कोई आराम से आराम से। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सोचना नहीं, सोचना भी पता है, टेंशन नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। चलिए जी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये है। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इसके डोमेन की बात करूँगा तो डोमेन क्या होगा। जब मैं डोमेन की बात करूँगा तो हम ना ये देखते हैं कि मैं x की क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता हूँ कि y जो है वो हमारा वैलिड है। वैलिड है मतलब एक रियल नंबर है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। मेरे को इन रियल फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन के लिए मैं ये कहूँगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, मतलब हमें x की कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर x पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, x की आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब आप ये देखिएगा कि जब हमने यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ली तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी, ऑल रियल वैल्यूज़। तो इसलिए यहाँ पर जो डोमेन हो गया वो हो गया ऑल रियल वैल्यूज, और हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू कौन सी ले सकता हूँ, x की ऐसी ही वैल्यू ले सकता हूँ जिससे अंडर रूट के अंदर वाला जो टर्म है ना पूरा का पूरा वो 0 या 0 से बड़ा है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाला टर्म अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नंबर का मैं रूट नहीं निकाल सकता, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब ये होने पर हमने ये कहा कि इसको 9 को उधर ले दो, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9, ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट ये माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 9 का हो जाएगा प्लस 9, ठीक। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी कभी आपके पास ऐसी चीज़ आ जाए कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, ठीक, जैसे मान लीजिए कभी भी ऐसा आ जाए। हाँ जी बोलिए। स्कूल में ये चल रहा है क्लियर इक्वालिटीज, हाँ तो उसमें कह रहे हैं कि जब मैंने क्वेश्चन करा तो उनने कहा ये सिंपल इज इक्वल टू वाले मत करो कि 9 को इधर ले गए, प्रॉपर ऐसे करो कि -9 दोनों तरफ करा, ऐसे करने को बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो लंबा प्रोसीजर है। कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही मानूंगी, ठीक है चल के मानूंगा पहली बार पता मतलब लंबा प्रोसीजर बता रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलिए आप प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से, और क्वेश्चन में लीनियर इनइक्वालिटीज़ का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ना, कर देना आपको सेटिस्फाई करने के लिए, रोज दोनों तरफ प्लस कर दीजिए, है ना, बस कोई आप भी क्वेश्चन के क्वेश्चन। चलिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर अगर आ जाता है तो आपका इसका जो रिजल्ट है वो सीधा सीधा आप याद रखिए वो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू प्लस ए। एक्स जो है वो माइनस ए से बड़ा होगा और प्लस ए से छोटा होगा। तो वही काम मेरे को यहाँ पर करना है कि जब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 है तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, 3 का स्क्वायर हो गया ना, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू +3, ये हो गया डोमेन। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास डोमेन तो आ गया, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज जरा सोचिए क्या क्या आ सकती है, रेंज सोचिए क्या क्या आ सकती है भाई। एक्स में मैं एक्स में कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ, -3 से +3 तक जा सकता हूँ। तो अगर मैं -3 लेता हूँ आप ये देखिएगा, और एक्स इज इक्वल टू -3, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 -3 का स्क्वायर, 9 -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया +9, 9 - 9 is 0, तो y की वैल्यू आ गई 0 और x इक्वल टू -3। फिर करेंगे और x इज इक्वल टू 3, भाई x इज इक्वल टू 3 के लिए भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू ये आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप वैल्यू बढ़ाते जाओ, आप x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ हाँ चलिए क्या नहीं, प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस माइनस बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो मेरे को फंक्शन जब डिफाइन करा होता है तो फंक्शन डिफाइन होगा तो यहाँ पर लिखा होगा either प्लस और माइनस, जैसे यहाँ माइनस लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ इस तरीके से, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ होगा, यहाँ पर माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, मेरे को पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है। तो हम क्या बोलेंगे, और
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस का 3। तो इसका मतलब क्या है कि y की जो मिनिमम वैल्यू है, y की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हमारी रेंज कितनी हो गई, 0 से लेकर 3 तक हो गई। तो रेंज क्या हो गया इसके स्क्वायर स्क्वायर, ब्रैकेट है। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, रेंज हो गया 0,3, 0 पर स्क्वायर ब्रैकेट, 3 पर स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले बताएं भाई क्लियर है दोनों पार्ट्स? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। 21 एग्जाम्पल 21। अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़ दो, 5 के तीनों पार्ट्स बता रहे थे, बता दो। ठीक है, फटाफट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ 2.3 फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट है fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। अच्छा अंशु, वो जैसे लास्ट क्लास थी, जब वो क्लास खत्म हुई तो मैंने बीच में देखा तो चैट में तुमने टाइप कर रखा था जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन वो तो नहीं है, वो जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री का, वो पूछना है, उसमें डाउट है बता दो, पहले ये डाउट्स ले लेते हैं तो बताओ। तो fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, फर्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r, x belongs to r and x is greater than 0 and x is greater than 0। तो ये फंक्शन हमको दे रखा है 2 माइनस 3x। अब वो इसमें ना मेरे को करना क्या है, मेरे को सिर्फ इसकी ना रेंज निकालनी है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल y की वैल्यूज निकालनी है, क्या क्या हो सकती है 2 माइनस 3x, x रियल नंबर होगा एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा और रियल नंबर है तो मैं एक काम करता हूँ, इस केस में x ग्रेटर देन 0, इस केस में 0 से बड़ी वैल्यू मैं 1 तो नहीं ले सकता, 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। भाई कोई बोलेगा 0.01 भी 0 से बड़ा है क्योंकि x बिलोंगिंग टू रियल नंबर दे रखा है। तो रियल में क्या होगा, सारे डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यू सब कुछ आ जाएगा रियल नंबर, ठीक है ना। तो मैं 0.1 भी ले सकता हूँ, कोई बोलेगा नहीं मैं तो 0.01 लूँगा, कोई बोलेगा 0.0001 0.0001 है ना। हाँ केमिस्ट्री वाले माइनस पहुंच जाएंगे, हम माइनस में पहुंच जाएंगे। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको रेंज निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू सबसे पहले 0 ही रख देनी है, ठीक है। आप यहाँ पर ये कहेंगे और x इज इक्वल टू 0, पहले x इज इक्वल टू 0 लेगा और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, और x इज इक्वल टू, अब 0 से तो बड़ी वैल्यू है, 0 तो एक्चुअल में लेना नहीं था आपको, है ना, तो कोई बात नहीं 0 लिख दिया। अब मैं क्या लूँगा, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। और x is equal to 2, y is equal to 2 minus 3 into 2, तो 2 minus 6 कितना हो गया, -4। एक वैल्यू और ले लो और उससे फिर हम कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। ये से बढ़ा y is equal to 2 minus 3 into 3, तो 2 minus 3 कितना हो गया, -7। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू ना कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमने वैल्यूज ली हैं प्रॉपर इंटीजर्स 1 2 3, लेकिन हम वैल्यूज कौन कौन सी लेंगे, सारी लेंगे, सारी रियल वैल्यूज। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 2 से छोटी वैल्यूज आएंगी, 2 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, और 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 कब आएगा, जब मैं x को एक्जैक्टली 0 दूंगा, ठीक है। तो मैं 0 तो नहीं ले रहा, तो 2 पर स्मॉल ब्रैकेट। तो क्लियरली माइनस इन्फिनिटी तो दूसरे साइड माइनस इन्फिनिटी, क्लियरली range is equal to minus infinity comma 2, minus infinity comma 2। तो रेंज जो है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी के बराबर तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती और 2 के इक्वल नहीं है क्योंकि मैंने x इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में है
सर इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आर ही हो जाएगा। इस पे डोमेन पूछा ही नहीं अच्छा था अगर पूछ ले तो आर ही होगा। हाँ आर ही होगा, इसमें तो दे ही रखा है कि एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब एक्स जो है वही आपका डोमेन है। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इज अ रियल नंबर। जो रिपीट कर सर कोडोमेन क्या होता था? कोडोमेन क्या होता था, जो फंक्शंस में जो हमको ना दो सेट दे रखे होते थे कि मान लीजिए ये दे रखा है ए टू बी और ए कोई फंक्शन ए कोई सेट दे रखा है और बी कोई सेट दे रखा है, तो ये दूसरा वाला सेट पूरा कोडोमेन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिखा रखा है 1 2 3 और इधर दे रखा है 1 4 9, ठीक है। अब 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, और मान लीजिए एक नंबर और है 16 है, तो हम ये कहेंगे कि ये 1 2 3 जो है ये तो पूरा हमारा डोमेन हो गया, है ना। और जो इधर रिलेटेड है, रिलेटेड कौन से 1 4 और 9, तो 1 4 और 9 हो गया रेंज। लेकिन अब इसमें 16 किसी से कनेक्टेड देंगे, कोई बात नहीं, ये जो पूरा का पूरा सेट है इस पूरे को कोडोमेन बोलते हैं। ये होता है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं निकलेगा जिसमें एक्स और वाई दे रखा है, क्योंकि इसमें कोडोमेन हमेशा वही निकलेगा जहाँ मुझे पहला सेट और दूसरा सेट दे रखा हो, वहाँ निकलेगा कोडोमेन। अच्छा जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स इज अ रियल नंबर, ये हो गया। अब ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज लेंगे, तो उन्होंने बोला एक्स इज अ रियल नंबर, तो आप अगर नेगेटिव भी लेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप ये कहेंगे डिपार्टमेंट की रेंज निकाली है, हाँ, उसमें अगर हम प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं तो फर्क पड़ता है वैसे ऊपर ऊपर जहाँ पे हाँ, माइनस इन्फिनिटी फर्क भाई 2 माइनस इन्फिनिटी, हाँ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जब भी हम ब्रैकेट लिखेंगे तो इधर वाला नंबर और इधर वाला नंबर, इधर वाला छोटा और इधर वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब हम ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, ये होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसमें ना x की मैं कुछ भी वैल्यू दूँ, y की वैल्यूज आएंगी और y की वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है ना। आप यहाँ लिखेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज, बताइए क्या होगा, क्या क्या क्या, 0, बिल्कुल सही। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जब मेरे को x कोई रियल नंबर दे रखा है तो परफेक्ट स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है, ठीक है ना, नेगेटिव में नहीं जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ठीक है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू of y is 0 plus 2, यानी कि 2 हो गया, सबसे छोटी वैल्यू तो ये हो गई, एंड there is no limit, and there is no limit to the maximum value of y। y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। सो समझ गए भाई, सबसे छोटी वैल्यू तो 2 ही आएगी, y की सबसे छोटी, x स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 2 यानी कि 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही, मतलब कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। सो रेंज इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 2 है, मतलब और 2 के इक्वल आएगा वो, है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो स्मॉल ब्रैकेट 2 कमा इन्फिनिटी। अब थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज नहीं रियली है, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू x और x क्या दे रखा है, रियल नंबर, नेगेटिव। अरे सुनो तो सही, ये x क्या दे रखा है, रियल नंबर,
x तो रियल नंबर दे रखा है तो y भी तो x के बराबर है, y भी रियल नंबर है। तो हम ये कहेंगे since x belongs to real, it implies that y belongs to real number, तो range is R और रियल नंबर्स, रेंज ये हो गई। उसके बाद हम बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 21 एग्जाम्पल 21 है ना, 1 मिनट वेट करिए बस। सर बंद कर दो। अच्छा ठंड लगी, हाँ मेरे को ठंडी क्या करना, चलेगा भैया। थोड़ी देर बाद लेकिन लगने लगेगा, फिर घुटन हो जाता है और बाहर से उमस आ रही है। तो छोड़ दो। मतलब थोड़ा 27 अरे 40 से क्या लगाओगे? छोड़ो छोड़ो। 2 मिनट बाद चला लो। हाँ बता दे बता दे। भैया तो ना और यार ये बैठा चलिए 21 वाला बताता हूँ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 21 देखिएगा। 21 में क्या दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसमें क्या करना है, इसमें ना डोमेन निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 21 find the domain of the function।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसको ना क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन वो सॉरी मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो रहा है क्या इससे? तो माइनस 2 माइनस 3 नहीं बन पड़ा है ना। देखिए ऊपर वाले का तो हो ही नहीं रहा है। नीचे का जैसे कि तो चलेगा तो हो जाएगा। कोई बात नहीं, नीचे वाले का करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट मारना पड़ेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन नीचे वाले का पूरा है मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और यहाँ पर मैंने x ले लिया कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 4, इधर माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये भी आ गया x माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये हो गया। अब जब वो डोमेन पूछ रहे हैं ना, तो डोमेन का मतलब क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि आप x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, y की क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, उससे अभी कोई लेना देना नहीं, वो तो रेंज में होगा। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। x की कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, बस 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या करेगा, डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 माइनस 1 भी डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते और 1 नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि हियर x should not be equal to 4, x should not be equal to 4, 1, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। Therefore domain is equal to r, यानी कि r माइनस ऐसे लिख देंगे, फिर ना सेट बनाएंगे, क्योंकि 4 और 1 क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना। तो एक तो वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इनको जो सेट होता है, सेट को डालते हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो ऑल रियल नंबर माइनस 1, 4, 1 भी नहीं होना चाहिए और 4 भी नहीं होना चाहिए। ये क्लियर? ठीक है, चलिए जी। तो ये ऊपर स्प्लिट हो जाता तो क्या करते हैं? हाँ, अगर ऊपर स्प्लिट हो जाता तो फिर मुझे ये देखना होता है कि भाई कोई टर्म डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ पर x माइनस 4 आ जाता, ऊपर एक फैक्टर आ जाता x माइनस 4, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाता, तो फिर मैं बोलता कि रियल नंबर -1, बस। तो वो कट ही नहीं रहा है, उसको हमने कहा ठीक है, बस ये चेक करना है कि x की क्या क्या वैल्यूज हम नहीं ले सकते। समझ गए? अगर ऊपर क्वेश्चन है जिसको ऊपर स्प्लिट हो जाए, नीचे स्प्लिट हो जाए तो क्या करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ऊपर भी स्प्लिट हो जाए और नीचे भी स्प्लिट हो जाए, तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले को मैं ये देखूंगा कि ऊपर वाले का कोई फैक्टर x माइनस 4 या x माइनस 1 तो नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर आ गया तो जैसे मान लो x माइनस 4 आ गया, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, फिर डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस 1 बचा ना, तो फिर मैं बोलूँगा रियल -1, बस मैं 1 नहीं ले सकता। और अगर मान लो ऊपर भी फैक्टर हो गया, नीचे भी फैक्टर हो गया और नहीं कटता है, तो कोई बात नहीं, मुझे ऊपर वाले से मतलब नहीं, नीचे वाले से मतलब है। हमारे पास जब डोमेन निकालने के क्वेश्चंस आते हैं तो दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ऐसा आएगा जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, और डोमेन निकालने के लिए पर्टिकुलरली मुझे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चाहिए होते हैं। एक तो पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा, डोमेन निकालने वाले क्वेश्चन में कि अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो उसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम उसको ये कहेंगे कि वो जो अंडर रूट के अंदर वाले टर्म्स है ना, वो 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है ना, वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। मतलब x की क्या वैल्यू हम ले सकते हैं, वो समझ में आ गया? नहीं क्वेश्चन हाँ जी अंडर रूट वाले अगर ऊपर ये वाला तो क्लियर है, हाँ, ये। मैं अंडर रूट वाला बताता हूँ यहाँ। अगर x माइनस 1 पर होता हाँ तो फिर बात सही नहीं होगी। हाँ, अगर x माइनस 1 ऊपर आ जाता और x माइनस 1 नीचे भी आता तो तो बात सही नहीं वो होगी। कट जाता। तो x बिना काटे x की वैल्यू पुट कर देते तो 0 से 0 कट जाएगा नहीं, तो ये तो होता अरे है। 0 से 0 थोड़ी कटता है। अरे यही तो ना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने जो वो अभी आपने क्वेश्चन भी पूछा था ना, उसमें भी यही चीज़ आ रही थी कि उसमें भाई ऊपर भी x माइनस 3 आ रहा है और नीचे भी x माइनस 3 आ रहा है, तो कभी भी 0 से 0 नहीं कटेगा। मैं बताता हूँ क्या होता है, इसीलिए मैंने पूछा था कि कहीं वो लिमिट का तो नहीं है। बताता हूँ।
देखिए एक चीज होती है 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग, ये होता है 0 के इक्वल। एक होता है एनीथिंग अपॉन 0, ये होता है इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। कभी फुर्सत में बता दूंगा कि नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी में अंतर क्या है ना, अभी छोड़ो। अच्छा, उसके बाद एक होता है 0 अपॉन 0। ये जो 0 अपॉन 0 है ना, जिसको बोलते हैं उनका इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब 0 अपॉन 0 अगर कहीं पर आ गया तो मैं क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दूंगा, पेन रख दूंगा कि मैं इसको डिटर्मिन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, तो क्या इसको डिटर्मिन करने का कोई तरीका है? तो हम ये कहेंगे कि इसको डिटर्मिन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लिमिट्स वाला मेथड और एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल आप करेंगे 12th क्लास में, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। और जो लिमिट वाला मेथड है वो क्या होता है वो सुनिएगा। जो आपका सवाल था वो ये था कि x² - 9 अपॉन x - 3। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि x² - 9 अपॉन x - 3, इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? x + 3 इंटू x - 3 और अपॉन x - 3। x - 3 से x - 3 कट गया, तो इस इक्वल टू क्या आ गया? x + 3 आ गया, ठीक है भाई। सिंप्लीफाई तो करेंगे कुछ भी, है ना, तो सिंप्लीफाई हमने कर दिया। अच्छा, अब सवाल तुम्हारा ये था कि भाई अगर लिमिट का दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये है लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x² - 9 अपॉन x - 3, अगर ये दे रखा है तो आप ये कह रहे हो कि मैं मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा कि मैं काट क्यों रहा हूँ उसको, मैं सीधा ही 3 वैल्यू क्यों नहीं रख देता? तो 3 वैल्यू सीधा रखने से क्या होगा कि 3² - 9 यानी कि 0 और 3 - 3 यानी कि 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो और इसको हम बोलेंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको इंडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। तो सवाल बिल्कुल सही है कि पहले रखो वैल्यू या बाद में रखो, हम मैथमेटिकली गलत तो नहीं है, कोई पहले भी रख सकते हैं, कोई गलती थोड़ी है उसमें। पहले क्यों नहीं रख रहे हैं? अब सुनिएगा, जब तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर x = 3 क्यों नहीं लिखा हुआ? x = 3 इस वजह से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये 3 को अप्रोच कर रहा है। 3 से या तो ये मामूली सा छोटा है या 3 से ये मामूली सा बड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमने ये बोला कि ये एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं है, तो मैंने ये कहा कि अच्छा एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली 3 का स्क्वायर ना रखकर यहाँ पर 3.1 का स्क्वायर रखेंगे, 3.1 का स्क्वायर और -9, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 3.1 और -3 करेंगे, ठीक। अब इसको करके देखो 0 नहीं है, 0/0 नहीं है, ठीक है। तो लिमिट में हमेशा क्या होता है, लिमिट में वो वैल्यू कहते हैं ना लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो टेंडिंग मतलब 3 के आसपास है, 3 को टेंड कर रहा है, 3 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक। तो अब फिर इसको सॉल्व करने का तरीका जो है एल हॉस्पिटल सरनेम था उसका, तो एल हॉस्पिटल नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने ये हाँ पता नहीं जो भी था तो उसने जो है उसने ये सजेस्ट करा कि आप या तो फैक्टराइजेशन पहले ट्राई करेंगे या फिर रैशनलाइजेशन ट्राई करेंगे। अब फैक्टराइजेशन ट्राई करा, फैक्टर्स हो गए और उसके बाद रख दो वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो जब फैक्टर्स हो गए तो फिर -3 से -3 कट गया, वो बोलता है कि उसके बाद आप x की वैल्यू एक्जैक्टली 3 रखोगे, तो 3 + 3 6 आ गया, ठीक है। फिर या फिर रैशनलाइजेशन अगर नहीं हो रहा हो, रैशनलाइजेशन मतलब मान लो नीचे √2 - 1 है तो आप उसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो, तो उससे बात बने। तो दो स्टेप ना हो तो अब ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, फैक्टर भी नहीं हो रहा है, सुनो तो सही, फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा है, रैशनलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, और डायरेक्ट वैल्यू डालकर 0/0 आ रहा है, ठीक है। तो अब उसने तीसरा एक स्टेप और बताया कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वैल्यू डालेंगे। और अगर तब भी नहीं होता है तो वहीं छोड़ देंगे, भाई अब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना, उसको वहीं लिख देंगे इट कांट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। तो ये 3 उसने मेथड्स बताए, 3 बनाने से पहले याद नहीं आया था। तो ये 3 उसने मेथड्स बताए थे और इनका प्रॉपर प्रूफ है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना 12th क्लास में तो ये करवाया जाएगा, ठीक है। उसकी थोड़ी सी चीज़ जो है, उसकी थोड़ा सा पार्ट इसमें भी है। नाम हुआ बी कार्ड के बाद नहीं थ्योरम का नाम जो है, थ्योरम का नाम मैं बताता हूँ, थ्योरम का नाम वो मेथड है, उस मेथड का ये पेट पर वो बनाते हैं ना एब्स, तो एब इनिशियो मेथड, एब अलग है, इनिशियो अलग है, तो वो एब इनिशियो मेथड है, वो मैं बताऊँगा आराम से, अभी छोड़ो उसको।
ठीक है जी, और कौन सा डाउट बता रहे थे भाई? बस हो गया है ना? Under अब root तुम्हारा वाला। हाँ इसका अंडर हाँ अंडर रूट चाहिए। मैं इस वजह से उसको अभी रोक रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन बाद में इस वजह से बता, क्योंकि परसों में इसका टेस्ट है नो रिलेशन फंक्शन का, अगर कोई डाउट है तो बता कोई बात है कुछ। नहीं। जैसे आप कुछ बोल रहे थे कि उसकी होती है कि आगे फट के बात आती है। ये सोचना है बड़ा नहीं है। तो यार अपना भी इसको पता है। सर ग्राफ बनाने को तो इसमें। हाँ, जो वो 6 टाइप के जो ग्राफ्स हैं, जो सिग्नल फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो जरूर दूंगा, है ना? एक या दो ग्राफ जरूर दूंगा, तो वो ग्राफ उसके आप कितने नंबर का था? है ना? पेपर कोई 15 या 20 नंबर, ग्राफ। ग्राफ 2 नंबर का होगा, 2 ग्राफ होंगे तो 1-1 नंबर का ही होगा, बस वही। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक ना अंडर रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, डोमेन जिसमें निकालना हो। सर वैसे जो हमने पिछला किया था, हाँ ये भी तो अंडर रूट क्वेश्चन किया। हाँ, एक तो ये वाला भी है, पर कोई बात नहीं, दोबारा भी देख लेते हैं भाई। उसमें भी हमने क्या करा था कि 9 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा था। तो जब भी अंडर रूट वाला आए और डोमेन पूछा जाए तो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को 0 से बड़ा रख दो बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू fx is equal to mod x minus 1. fx is equal to mod x minus 1. और मेरे अंडर को रूट है। सॉरी मुंह से mod नहीं कर रहा है, है ना? अंडर रूट x माइनस 1 ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये बोल रहे हैं कि इसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ। अब जब डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, जो x है x की वैल्यूज देखेंगे कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो x की वैल्यू जो है अंडर रूट जो है, अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो वो डिपेंड किस पर कर रही है, वो x पर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, और डोमेन और डोमेन x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या हो गया, 1 से इंफिनिटी। 1 के बराबर भी हो सकता है ना? और कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेंज की। रेंज की जब बात करेंगे तो रेंज कैसे निकालेंगे हम ये कहेंगे भाई अंडर रूट के बाहर क्या लगा हुआ है, कोई प्लस माइनस का साइन तो नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइन है ना? नेगेटिव साइन है ही नहीं। तो अब 1 या 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू जरा लेकर सोचो, 1 ले लिया तो 0 आएगी, ठीक है? 1 से बड़ी वैल्यू ले ली, 2 ले ली तो 2 - 1, 2 - 1 1 का अंडर रूट 1, फिर 3 ले लिया, x की वैल्यू 3 ले ली तो 3 - 1 क्या हो गया 2, यानी कि y की वैल्यू क्या है √2 की वैल्यू 1.414। फिर x की वैल्यू लेगी 4 तो 4 - 1 इज 3 तो √3 1.73। अब देखिएगा कि ये हमारे पास जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, हाँ जी कुछ अर्जेंट तो नहीं है जी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आज नहीं, ओके ओके। तो जो रेंज है उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि वो वैल्यू जो है y की वैल्यू वो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी 0, और उसके बाद वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो हमने ये कहा कि रेंज इसकी क्या बन जाएगी, तो 0 के तो इक्वल आएगी, है ना? जब x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो वो एक्जैक्टली 0 के इक्वल आएगी, और वहाँ से इंफिनिटी तक, तो 0 से रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी, और डोमेन हो गया 1 से इंफिनिटी। क्लियर? अच्छा, अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं जरा। एक और क्वेश्चन बना लो अपनी तरफ से ही। हमने ये कहा इफ fx इज इक्वल टू, अब अंडर रूट x माइनस 1 ना देकर अब दे रखा है 1 अंडर रूट x माइनस 1, 1 अंडर रूट x माइनस 1 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे बताइए? तो डोमेन सेम है, सोचो सेम है। जरा सा अंदर है जो डोमेन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस, x माइनस 1 अब 0 के इक्वल नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर x माइनस वन जीरो के इक्वल हो गया तो जीरो का अंडर रूट क्या हो गया जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया था x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल हटा दो बस। अब क्या हो जाएगा x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब x इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। मैंने तो वो बताओ तो डोमेन सेम होगा, अरे वो गलती से आ गई नीचे तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया वन कॉमा इंफिनिटी, ठीक है, वन से इंफिनिटी तक जाएगा एक्स की वैल्यू, ठीक। उसके बाद अगर इसके रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होगा बताइए। जीरो से लेकर वन तक, लेकिन वन पे दूसरा पैकेट आएगा। जीरो का तो नेगेटिव आ जाएगा, जीरो के बताओ बताओ, जीरो जीरो तो नहीं आएगा रेंज, वन हो सकती है, बताओ। सर मैंने जीरो से लेकर वन टू इंफिनिटी, सर जीरो पे भी नहीं आएगा, जीरो वो ब्रैकेट में आएगा। मैं अरे सही है, ठीक 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 है, ठीक सही है, मैं समझ गया। Greater बताओ than रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, मैंने गलत थोड़ी कहा है। तो वैल्यू क्या आएगी जीरो से कहाँ तक, infinity। सुना नहीं तुमने उसने क्या बोला, चलिए zero से- बताइए, ऐसे 5 नंबर रख के तो बोल रहा था सर, मैं पागल है क्या बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, बस जीरो से वन तक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वन अपॉन है y की जो वैल्यू है वो ये आ रही है, तो वन के नीचे आप कोई भी वैल्यू लो, भाई मुझे ये मालूम है कि x की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, वन से बड़ी बड़ी लेनी है ना, तो वन से बड़ी वैल्यू क्या होगी टू, तो टू का मतलब क्या हो गया टू माइनस वन, यानी कि वन, तो वन अपॉन वन क्या हो गया वन हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी कि y की एक वैल्यू बना ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो अब जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, ये समझ गए कि नहीं। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रूट टू हो गई यानी कि 1.4, रूट थ्री हो गई यानी कि 1.7, रूट फोर हो गई यानी कि 2, यानी कि डिनोमिनेटर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब डिनोमिनेटर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर सेम रहता है, तो वो वैल्यू क्या आती जाएगी, वो वैल्यू आपकी पॉइंट में ही आएगी, लेकिन वन से छोटी ही आएगी, क्योंकि वन अपॉन में है ना। तो आप देखो 1/2 लो, वो 1/2 क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है आपका 0.5, 1/4 लो तो 0.25, 1/5 लो तो वो 0.2, तो वैल्यू आप इतनी भी लो, डिनोमिनेटर आपका बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन न्यूमरेटर आपका फिक्स्ड है, तो इसका मतलब वैल्यू आपकी वन से छोटी छोटी रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू वन ही रहेगी, समझ गए। तो रेंज आपका हो गया जीरो, जीरो के वो इक्वल नहीं होगा और वन के इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू उसकी वन ही आएगी, वो कब आएगी, जब आप इसको ये जो x है, जब आप इसको x को 2 ले लो और 2 - 1 पर ये वैल्यू बनाएगी, वन से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सारी वैल्यूज वन से छोटी छोटी ही है, ठीक है। और नेगेटिव जा नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आपको पॉजिटिव ही देगा। बताइए जी, क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है, ठीक है। और बता दीजिए, और कहीं इसमें कोई डाउट हो तो। सिक्स हो गया था, 7 हो गया था, सारे ही करा दिए थे क्वेश्चंस। तो मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नहीं देखा ना हमने, 11 देखते हैं जरा। चला दो कंप्यूटर हो, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। तो 11 में देखो क्या बोल रही है, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। तो z क्रॉस z का मतलब क्या है कि हमारा z जो है, f बी द, f क्या है फंक्शन, f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, इसका मतलब मेरा डोमेन भी z होगा और मेरा रेंज भी z होगा, z मतलब इंटीजर होगा, ठीक है, कैपिटल Z, वो स्मॉल z कॉम्प्लेक्स की। उसके बाद आगे चलते हैं, डिफाइंड बाई, अब इसको डिफाइन कैसे कर रखा है वो देखिएगा, f इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी,
such that a comma b belongs to capital Z, ये दे रखा है। वो क्या है? Is f a function from Z to Z? Justify your answer। वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं है ना? तो अभी बताते हैं जी। ये जो वैल्यू है ए बी और इधर है ए प्लस बी, इसका मतलब जो हमारा x है, x इज इक्वल टू ए बी एंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये समझ गए? x को y लिखा जाता है ऑर्डर पे है, ठीक है। अब वो z है, z का मतलब इंटीजर है, कोई भी वैल्यू लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर x की वैल्यू ए बी है तो y की वैल्यू ए प्लस बी है। तो इफ a is equal to 1, a is equal to 1, b is equal to 1, 1 1 ले लिया, दोनों को सेम ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? 1 into 1 मतलब 1, और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा आपका 1 plus 1 a plus b यानी कि 2, ठीक। इधर है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो 1 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। अब पता है क्या करना होता है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इज एफ अ फंक्शन, ठीक, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन है, तो दिमाग में जो है वो जो होता है वो CID वाला प्रतिबंध वो आ जाना चाहिए दिमाग में कि नहीं, अब मेरे को इसी तरीके से सोचना है कि ये फंक्शन नहीं है ना। मैं ऐसे ही सोचूंगा कि ये फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन कब नहीं होता? इधर का कोई एलिमेंट तो है वो इधर के किसी मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ जाए, है ना, तब वो फंक्शन नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा कैसे करेंगे इसको? अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लूँ और b की वैल्यू 1 ले लूँ, 0 into 1 तो 0 1, तो 0 और कोई तरीका? 1 1, हाँ, a की वैल्यू ले लो -1 और b की वैल्यू भी ले लो -1, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ? पहले तो a भी बताओ। x इज इक्वल टू -1 into -1 मतलब 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी यानी कि -1 प्लस -1 क्या हो गया? -2। अब x जो है 1 जो है वो -2 से भी रिलेटेड है, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, therefore it is not a function। therefore it is not a function, समझ गए? इसके बाद जो है 12th वाला करना अपने आप, ठीक है, और तैयारी करिए। मैं परसों आपका टेस्ट कर रहा हूँ फाइनल इसका, है ना, रिलेशन का। उसके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन होता है। अच्छा स्कूल तो सबके ऑफ ही हो गए? अच्छा स्कूल्स तो ऑफ होंगे ना? स्कूल